तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं बॉलर। तो बॉलिंग मार्क पे तैयार, दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की श्रेयांश रैना के लिए ये गेंद और एम्पायर का इशारा किया वाइड गेंद। तो इस एक रन के बदौलत से स्कोर पहुंचा 63 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गाइस अब्दुल समद नॉन स्ट्राइक एंड स्पेशल गेम टारगेट कितना है 135। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार, बॉलर एम्पायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की श्रेयांश रैना के लिए और ये अच्छी गेंद थी, इतनी अच्छी दिशा दी इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ। एक रन से दोनों बल्लेबाज संतोष, तो इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 64 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। शाबाश, शेयर करो गाइस, शेयर करो प्लीज शेयर। 8वां चल रहा है, 8वां ओवर ये इस वक्त प्रोग्रेस में है। तो 8वें ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे अब्दुल समद। तो सारी जो इस वक्त आशाएं हैं अब्दुल समद पे कि जल्दी मैच को ख़त्म करे ताकि जे.एंड.के टीम क्वालिफाई कर पाए क्वार्टर फाइनल। तो गाइस दुआ भी कीजिए कि जे.एंड.के जीते और कर्नाटका हारे उस साइड से। तो दूसरी गेंद करने के लिए तैयार अब्दुल समद, और ये अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट पहले ही गेंद पे लेग साइड की तरह। तो फील्डर ने जब तक फील्डर इस गेंद को रोक पाता है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। तो इस एक रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 65 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो 7 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा 65 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 135 चाहिए जे.एंड.के की टीम को ये मैच जीतने के लिए। तो बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, अपने ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की श्रेयांश के लिए ये गेंद, और इस गेंद पे फिर से और एक सिंगल मिलेगा। तो एक सिंगल की बदौलत से स्कोर बढ़ता हुआ ये 66 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्टेट सपोर्ट्स लाइव। तो अब्दुल समद फिर से स्ट्राइक पे आ गए। एंजॉय कर सकते घर बैठे। तो सारी जो अभी नजरें हैं टिकी हुई है अब्दुल समद पे कि कब ये अब्दुल समद जो गेंद है तारामंडल पहुंचाए। तो गेंद के एम्पायर को क्रॉस, अब्दुल समद के लिए ये शॉट गेंद थी, तो अच्छा है, उतना ही अच्छा शॉट उतना अच्छा लगा नहीं, लेकिन फिर भी 2 रनों से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो इन 2 रनों की बदौलत से स्कोर पहुंचा 67 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओके ब्रो, मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर लेना। आप वहाँ से जाके बायो में इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर देना और वहाँ से फिर से और एक गेंद करने के लिए तैयार, एम्पायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की अब्दुल समद के लिए फिर से और एक शॉट गेंद करते हुए और एक अलाउड एम्पायर का इशारा कि एक रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 68 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कमजोरी शायद देख ली है अब्दुल समद की, देखिए शॉट पे शॉट गेंद करते जा रहे हैं अब्दुल समद के लिए। तो उनको पता है कि अगर ये शॉट खेल पाएंगे तो शायद लेग साइड पे कैच हो सकता है। तो आउट करने के बाद शायद दबाव में आ जाएगी, लेकिन समद आराम से खेलते हुए सिंगल लेते हुए अपने टीम के लिए, और अपने पक्ष में भी अभी तक 5 रन अभी तक कर चुके हैं 4 गेंदों में। तो श्रेयांश रैना स्ट्राइक पे आ गए हैं। तो बॉलर बॉलिंग मार्क पे तैयार, एम्पायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की, वो अच्छी गेंद थी, लेग साइड पे खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और, नजरें कहीं और, बल्ला कहीं और गेंद चली गई महफूज फील्डर के महफूज दस्तानों में बिना किसी रन के। स्कोर बदस्तूर 68 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 8 ओवर्स। यार इतना प्यार दिखाने के लिए यार, और फैन 50 लाइक हो गए, थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार बहुत है। खारनी ना का गाइस, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वालिटी अच्छी है ब्रो, गाइस क्वालिटी अच्छी है क्या? गाइस क्वालिटी अच्छी है। तो स्ट्राइक एंड पे तो करण शर्मा का सामना करेंगे अब्दुल समद, आईपीएल प्लेयर का सामना करेंगे आईपीएल बॉलर का। करण शर्मा जो कि सीएसके के साथ खेल रहे थे लास्ट ईयर, अब्दुल समद जो एसआरएच की टीम से खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा थी वहाँ पे अब्दुल समद ने और करण शर्मा ने भी। अब देखना होगा कि कौन अच्छा है दोनों में, अभी पता चलेगा। तो वैसे दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अभी इस मैच में देखेंगे कौन अच्छा है। करण शर्मा अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, एम्पायर को क्रॉस विकेट पर पहुंचे गेंद की अब्दुल समद के लिए, वो अच्छी गेंद थी, लेकिन अब्दुल समद ने उतना ही अच्छा स्ट्रोक दिया, गेंद को 1 रन के लिए धकेला, और इस एक रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्कोर को 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो दूसरी गेंद करने के लिए तैयार करण शर्मा, उनके सामने है श्रेयांश रैना।
तो दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, वो अच्छी गेंद थी ये भी, लेकिन सीधे फील्डर के महफूज हाथों में बिना किसी रन के। तो गाइस अगर कर्नाटका वहाँ से दूसरे एंड से जिनका यूपी से मैच इस वक्त चल रहा है जीत जाएगी तो मुश्किल है कि क्वालिफाई कर पाएगी जे अगर जीतती भी है। तो आप बस दुआ कीजिए कि दूसरे एंड से वो हार जाए और यहाँ से कि जीत जाए अच्छे स्कोर से, अच्छे रन रेट से और बिना ज़्यादा विकेट खोए। तो 3 गेंदों में अभी तक दिए है करण शर्मा ने सिर्फ 2 रन। तो चौथी गेंद का सामना करेंगे उनका अब्दुल समद, जो 8वां ओवर अभी चल रहा है, 9वां ओवर सॉरी चल रहा है अभी 9वां ओवर। तो शॉट खेलना चाहते थे उठा के, लेकिन फील्डर से थोड़ी आगे गिरी। एक ठप्पे के बाद फील्डर ने इस गेंद को लिया, पकड़ा और थ्रू किया बॉलर की। जब तक कि फील्डर ने गेंद को फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन किया। तो स्कोर पहुंचा 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो करण शर्मा अच्छी बॉलिंग करते हुए तो 5 विकेट करने के लिए तैयार। करण शर्मा उनके सामने श्रेयांश रैना तो अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा स्टंप किया था, यहाँ पर स्टंपिंग की थी विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। तो स्कोर बदस्त ओवर, तो स्कोर से 73 सॉरी गाइस, स्कोर 73 पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर्स के बाद। इस वक्त ये 10वां ओवर प्रोग्रेस में चल रहा है। कौन सा स्टेडियम है? आलूर स्टेडियम बेंगलोर। आलूर स्टेडियम कर्नाटका में है, बेंगलोर कर्नाटका आलूर स्टेडियम। तो करण ठीक है भाई करते हैं। गाइस क्वालिटी जूम से अच्छी नहीं आती है इसमें। तो करण शर्मा ने दिया अपनी टीम के लिए दूसरा विकेट और दूसरा झटका लगता हुआ दूसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पे जे की टीम को श्रेयांश रैना के रूप में। तो स्कोर 73 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो अच्छी बॉलिंग करण शर्मा करते हुए दूसरा झटका दिया जम्मू एंड कश्मीर की टीम को। अब्दुल समद नॉन स्ट्राइक एंड पे है, लेकिन श्रेयांश रैना का विकेट जाते हुए तो निराश कदमों के साथ जा रहे हैं श्रेयांश रैना अपने पेविलियन की ओर। तो नए जो बल्लेबाज है परवेज रसूल आ चुकी है। शायद परवेज रसूल है, अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है। मैंने चलने की मतलब जो चाल होती है इस टाइप से पहचाना ना। तो सॉरी गाइस, परवेज रसूल नहीं है, सॉरी। टारगेट क्या है? 134 टारगेट है जम्मू कश्मीर की टीम के लिए और समद अभी तक 20 पे ही है। देखते हैं समद क्या कर लेता है आज तो सारा जो मैच तो 10 ओवर की 9 ओवर गए कि 10 ओवर टारगेट है 9 ओवर के बाद स्कोर हुआ 73। भाई जितना हम जूम करेंगे उतनी क्वालिटी कम आती है, इसलिए हम थोड़ा कम ही जूम रखते हैं। और यहाँ पे समझ सख्त स्ट्राइक पे है तो बॉलिंग धीरे से खेल रहा है, उसने कम 5-10 76 हो गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 76, 2 विकेट के नुकसान पे। तो स्पिनर अपने बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार, उनका सामना करेंगे। अब्दुल समद दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस से ऊपर पहुंचे गेंद की। तो अच्छी गेंद सीधे फील्डर के महफूज हाथों में बिना किसी रन के। पहली गेंद पे कोई रन नहीं आया, अब दूसरी गेंद बॉलर करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पे। तो एम्पायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की अब्दुल समद को। तो अच्छी गेंद और सिंगल के लिए धकेला इस गेंद को अब्दुल समद ने। तो स्कोर पहुंचा 77 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जो लास्ट विकेट श्रेयांश रैना है तो 48 रन पे आउट हो चुके। बड़ी निराश कुन बात है कि 48 2 रन दूर थे अपने अर्धशत से तो आउट हो गए। तो नया बैट्समैन है शुभम सिंह पंदिर आ चुके हैं, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। सपोर्ट दिखाने के लिए और अब्दुल समद अभी स्ट्राइक पे है, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं अभी नॉन स्ट्राइक पे, सॉरी अब्दुल समद। अभी देखते हैं आज समद कैसा खेलेगा। तो आराम से खेलते हुए धीरे धीरे जे की टीम सिंगल लेते हुए बड़े आराम से खेल रहे हैं बिना किसी जल्दी के। तो 3 गेंदों में अभी तक बस 1 रन आया है। अभी तक इस ओवर में 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। तो स्कोर बदस्तूर है 77 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस गेंद पे खेला है 1 रन के लिए, इस गेंद को धकेला है लॉन्ग ऑन की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 78 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अब आए स्ट्राइक पे अब्दुल समद। तो नॉन स्ट्राइक एंड पे जो है जो शुभम
सिंह पुंदर, शिवम सिंह पुंदर तो गेंद करने के लिए तैयार बॉलर अंपायर को क्रॉस किया, विकेट ऊपर पहुंचे, गेंद की सामना करेंगे अब्दुल समद, तो फिर से शिवम सिंह पुंदर तो इस गेंद को धकेला है सीधे बॉलर की तरफ, बॉलर ने खुद गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के ये गेंद, और आखिरी गेंद करने के लिए तैयार बॉलर अंपायर को क्रॉस किया, छोटे रनअप के साथ विकेट को अंपायर को क्रॉस किया, और इस गेंद को सिंगल लेना चाहते थे अब्दुल समद लेकिन नकारा नॉन स्ट्राइक एंड शुभम सिंह पुंदर ने अब्दुल समद को कि नहीं इस गेंद पे सिंगल नहीं होगा तो ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो स्कोर बदस्तूर है 78 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द एंड ऑफ 11 आवर्स। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। स्कोर वाज 78 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ 11 आवर्स। 135 चाहिए, टारगेट है 135। और सिंपल सा कैच दिया है लास्ट में यार, सिंपल सा कैच दिया है लास्ट में उसने। करण शर्मा आए हैं फिर से अपने कोटे का लास्ट ओवर ना अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं करण शर्मा, और इनिंग का 12वां ओवर करने के लिए करण शर्मा, तो इनका सामना करेंगे शुभम सिंह पुंदर, तो नॉन स्ट्राइक एंड पे है अब्दुल समद, तो इनिंग का 12वां ओवर करने के लिए आए हैं करण शर्मा, तो छोटे से के साथ करण शर्मा किया 2-3 कदमों का रन अंपायर को क्रॉस विकेट पर पहुंचे गेंद की, और इस गेंद को धकेला है लगान की जानिब शुभम सिंह पुंदर ने, तो जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, इस 1 रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ 11.2 आवर्स 11.1 आवर। Guys, please like and share this page. और इस गेंद को भी समझ ने लेग साइड पे खेला 1 रन के लिए, तो इस 1 रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 80 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द एंड ऑफ 11.2 आवर्स। तो धीरे धीरे इस सिंगल की बदौलत से स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, तो करण शर्मा अपनी बॉलिंग मार पे तैयार, अपने कोटे का आखिरी ओवर करते हुए 2 विकेट अभी तक दिला चुके हैं अपनी टीम को करण शर्मा, तो फिर से बहुत अच्छी गेंद थी ये, बिना किसी रन के लिए सीधे गाइस शेयर करो गाइस। तो करण शर्मा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, तो इस गेंद को खेला है लेग साइड की जानिब शुभम सिंह पुंदर ने 1 रन के लिए, तो इस 1 रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5वीं गेंद इस 12वां ओवर की होने जा रही है, करण शर्मा अपने बॉलिंग मार पे तैयार, अब्दुल समद करेंगे सामना करण शर्मा की गेंद का। थैंक यू ब्रो। तो समद इस गेंद को ये धकेला है आप साइड की जानिब से, और मिसफील्ड हुई, ड्राइव भी लगाई थी लेकिन नाकाम रही इस गेंद को रोकने में, तब जब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया तो स्कोर बढ़ता हुआ 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आखिरी गेंद करण शर्मा अपने कोटे की और चौथे ओवर की करेंगे, इन्हीं का ये 12वां ओवर चल रहा है, तो 12वें ओवर की आखिरी गेंद करण शर्मा करेंगे शुभम सिंह पुंदर को, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस विकेट पर पहुंचे, तो रिवर्स करना चाहते थे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर इस अपील को नकारते हुए कि नॉट आउट है, तो करण शर्मा खुद से मायूस दिख रहे कि शायद मिडल स्टंप गई थी, लेकिन आप नकार रहे, दिखा रहे अंपायर को मिडल स्टंप, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा और नॉट आउट करा दिया इस गेंद को। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गाइस शेयर करो, हम आपके लिए धूप में बैठे हुए हैं, आप अगर लास्ट में जब मैच सिलसिला ख़त्म होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि हम आपके लिए कहाँ पे बैठे हुए हैं। आप अंदर से ये भी सोचते होंगे कि हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम आपके लिए ये काम इस वक्त कर रहे हैं। आप गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए। तो 13वां ओवर होने को जा रहा है, स्कोर 82 है, 13 ओवर इन प्रोग्रेस अब स्टार्ट होने को जा रहा है, तो बॉलर अपने बॉलिंग पे पार्क से तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया छोटे लंबे के कर, और इस गेंद को उठाया है अब्दुल समद ने, गेंद सीधे तारामंडल में, तो दर्शक गीरगाह में ये गेंद चली गई, मंगवा लीजिए ये गेंद तारामंडल से, ये बीएसएनएल छक्का कनेक्टिंग इंडिया। पहला छक्का मारा इस इनिंग का, स्कोर हो गया तो इस 6 रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 88 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 12.1, तो समद पहुंचे 12 रनों पे, तो इस छक्के की बदौलत से 12 रन पहुंचे। लगा ये छक्का समद के बल्ले से बहुत अच्छा शॉट था, 2-3 कदमों के साथ निकले क्रीज से बाहर और गेंद को उठाकर खेला, सीधे पहुंचा दिया तारामंडल में। वहाँ से आप जहाँ से आप कमेंट कर रहे हो उसके राइट साइड में आपको डॉलर का दूसरी गेंद करने के लिए तैयार बॉलर, एम्पायर को क्रॉस किया छोटे लंबे छोटे कद के साथ, तो इस
गेंद को आप साइड पे धकेला, गेंद गई फील्डर के पास। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 89 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब तेरे शेयर करो शेयर गाइस। करने के लिए आपने 100 रुपीज यहाँ पे सुपर चैट किया है, थैंक यू सो मच। आज से नो कमेंट्रेटर अनोमत तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने यहाँ पे 100 रुपीज। कर्नाटका नीरज 29 रन फ्रॉम 30 बॉलर्स। थैंक यू ब्रो, हमें ये अपडेट देने के लिए। दुआ करो कि वो रन ना कर पाए, वरना तो JNK के घर चली जाएगी, फिर हम किसको देखेंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए तो 3 गेंदों में अब तक जीत चुके हैं, गाइस प्लीज शेयर दिस। 4 गेंदों में दे चुके हैं अब तक 8 रन। तो अब्दुल समद सामना करेंगे। तो फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन उतनी ही ज़बरदस्त फील्डर की ड्राइव देते हुए इस गेंद को रिका। बहुत अच्छी फील्डिंग, तारीफों के लायक ये फील्डिंग। कहाँ से ऐसे लफ्ज़ आए कि इनकी तारीफ की जाए इस फील्डिंग पे। समद स्ट्राइक पे बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की समद को और इस गेंद को खेला लेग साइड की जब, लेकिन फील्डर वहीं पे गेंद को फील्ड करे तब तक के बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं किया। बिना किसी रन के लिए गेंद स्कोर बदस्तूर 89, स्कोर पहुंचा 90, सिंगल 90, 2 विकेट के नुकसान पर। लास्ट गेंद, आखिरी गेंद 13वें ओवर की होने को जा रही है। समद ने इस गेंद को उठा के खेला, पहुंचा से बाहर गेंद। मंगवा लीजिए ये गेंद तारामंडल से। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इस गेंद को ढूंढने में, जब तक गेंद को ढूंढा जाए तब तक मैं अपने साथी कमेंटेटर को फोन देता हूं, तब तक अपना आगे का हाल सुनाएंगे आपको उबैद याकूब। वेलकम बैक। तो इस छक्के की मदद से जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर पहुंचा 96। अब्दुल समद ने 20 रन किए। थैंक यू ब्रो, शेयर करो शेयर। 20 रन इस छक्के की मदद से समद ने 20 रन किए अपनी इस पारी में। उन्होंने अभी तक 2 छक्के मारे हैं। स्कोर हुआ 96 जम्मू एंड कश्मीर का। 135 टारगेट है, 13 ओवर्स में 96 हुए अभी तक। 39 चाहिए। शुभम सिंह स्ट्राइक पे है, सामना करेंगे। बहुत ही अच्छा शॉट डाउन द ट्रैक, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है। फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। तो अभी स्ट्राइक पे आए हैं अब्दुल समद। इस 1 रन की मदद से जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर पहुँचा 97। इस गेंद का सामना करेंगे अब्दुल समद। बॉलर आए गेंद की, अब्दुल समद ने उठा के खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। इसी के साथ अब्दुल समद ने 24 रन बनाए यहाँ पर। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर पहुँचता हुआ 100, 13 ओवर्स में। और एक शॉट अब्दुल समद ने उठा के खेला है बाहर, और एक छक्का अब्दुल समद के बल्ले से निकलता हुआ। 2 गेंदों में 10 रन बनाए यहाँ पर अब्दुल समद ने। समद इसी छक्के के साथ पहुंचते हुए 30 रन पे। तो ये इनिंग का 4वां ओवर भी चल रहा है, स्कोर पहुंचा है 106 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी 14वां ओवर ये प्रोग्रेस में चल रहा है। वी आर वाचिंग फ्रॉम, पेज का नाम है मिजोरम। तो ये 14वां ओवर चल रहा है अभी। बॉलर अपने, थैंक यू ब्रो, बॉलर अपने बॉलिंग मार पे तैयार, उनका सामना करेंगे मिलर किलर समद। तो अंपायर का इशारा किए वाइड गेंद। इस 1 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 107 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी ये 14वां ओवर ही प्रोग्रेस में है। बॉलर अपने बॉलिंग मार पे तैयार, गेंद करेंगे अब्दुल समद को। फिर से अब्दुल समद ने इस गेंद को खेला, फिर से और एक छक्का। गेंद गई तारामंडल में, सीधे दर्शक गीरगाह में। इसी के साथ 36 रन 6 रन के साथ समद का ये चौथा छक्का पहुंचे 36 रनों पे। बहुत एग्रेसिव मोड में इस वक्त समद, पता नहीं शायद सुबह कुछ खा के आए हैं, कुछ डाइट वाइट करके आए हैं। कुछ देख नहीं रहे कि आराम से भी खेला जाए, नहीं देख रहे बॉलर की तरफ के। बहुत एग्रेसिव मोड में इस वक्त अब्दुल समद छक्के पे छक्के लगा रहे हैं। खत्म करना चाहते हैं इस गेम को जल्दी अब्दुल समद। थैंक यू गाइस शेयर करने। तो आखिरी गेंद बॉलर करने के लिए तैयार। अंपायर के साइड से गुजरे, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की, और अच्छा शॉट वहां से अब्दुल समद ने फिर से इस गेंद कमेंट्री चेंज करो।
क्या वार वार बन बस पानी के आस पे लगे हुआ ना शुक्रिया शुक्रिया बन वार वार है। एक ओवर में आपको रेस्ट तो इस एक रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 108 2 ओवर के 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द एंड ऑफ 14 ओवर्स। दो झटके जो जे&के की टीम को लगे हैं, जो करण शर्मा ने दिए 2 झटके अपने बॉलिंग से 4 ओवर में बस 18 रन दिए हैं करण शर्मा ने अपने 4 ओवरों में। तो अब आए हैं फास्ट बॉलर, नाम तो हम खैर पता नहीं है मुझको, सॉरी फॉर दैट। नाम फिर से लेता हूं, हिटमैन सोहेल वाईटी। तो 15वां ओवर करने के लिए तैयार बॉलर हम के लोग 05 के लिया खाने तो आखिर और साथ रन आए। थैंक यू सो मच यार, हिटमैन सोहेल ने यहां पे तो बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, बैट को क्रॉस किया अब्दुल समद के लिए, गेंद चेंज ऑफ फेज गेंद की और अब्दुल समद हार्ड खेल छक्के की तलाश में आउट हो गए। LBW आउट हो गए अब्दुल समद छक्के की तलाश में। LBW यहां पे गाइस मैं कुलगाम से हूँ और मेरा साथी कमेंटेटर जो उबैद याकूब है वो अनंतनाग से और मैं कुलगाम से हूँ। मेरा नाम अत्तर इसाक है। जिनके लोग में हाउ कैन वी सुपर चैट यू अच्छे पैवान जिनके लोग पैवान टिकट काटें के न मुफ्त। गाइस यहाँ पे अलो नहीं करते बिकॉज ऑफ कोविड-19, यहाँ पे अलो नहीं करते। हम दीवार पे बैठे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। वेट देखिए हम कैसे दीवार पे बैठे हुए हैं, दीवार पे आपके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे अलो नहीं करते। तो नए जो बल्लेबाज है फायज रसूल आए हैं, तो गाइस शेयर कीजिए। अब्दुल समद 36 रन पे 37 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, पवेलियन लौट चुके हैं निराश कदमों के साथ, जिसमें उसके 5 छक्के शामिल है, 5 छक्के शामिल और 1 चौका शामिल है। तो ये 15वां ओवर अभी चल रहा है। तो जी सारी 39 रन बनाए अब्दुल समद ने अपने नए बल्लेबाज जो आए हैं फायज रसूल। आई एम आल्सो इन बेंगलोर। यहां पे ओके तो दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद थी फायज रसूल के लिए, इस गेंद को लेग साइड पे खेला। 2 रन लेना चाहते थे फायज रसूल, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड ने फायज रसूल को नकारा कि नहीं, 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को संतोष होना पड़ा। इस 1 रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 108 तो 15 ना ऐसे। हाँ सॉरी गाइस 115 20 रन चाहिए 115 2 विकेट के 3 विकेट के नुकसान पर। अभी बस 20 रन चाहिए, इसके बाद अभी 5 ओवर बाकी है। ये अभी 15वां ओवर चल रहा है। सुपर चैट था भाई, मुझे उसके बारे में पता नहीं है सुपर चैट कहाँ से होता है। ये सुपर चैट कितने का सर? $1 country हाँ गाइस जहाँ पे चैट होता है ना, चैट वहीं पे डॉलर चढ़ता है, राइट साइड पे डॉलर है, आप वहीं से सुपर चैट कर सकते हो। गाइस जब जे&के ये जीत जाएगी और दूसरे साइड से मैच चल रहा है कर्नाटका और यूपी का, अगर वहाँ से कर्नाटका हारती है तो तभी जे&के ज्वाइन कर सकती है क्वार्टर के लिए। अदरवाइज अगर कर्नाटका ने जीता तो नामुमकिन है, वरना इनको घर के लिए टिकट रात को करनी पड़ेगी और सीधे बाय बाय बेंगलोर करना पड़ेगा। तो आप बस दुआ कीजिए कि दूसरे साइड जो मैच चल रहा है दूसरे ग्राउंड में, यहाँ पे आलूर एक दूसरा ग्राउंड है वहीं पे चल रहा है इस वक्त मैच कर्नाटका बनाम यूपी। तो अगर कर्नाटका हारती है तभी पहुँच जाती है जे&के, और अगर जे&के ये मैच जीतेगी तो कोई चांस इनका नॉकआउट स्टेज में जाने का। हाँ अगर कर्नाटका हारती है तभी ये आगे जा सकते हैं। तो शॉर्ट गेंद थी ये, जिसको फायज रसूल ने थर्ड मैन की तरफ धकेला, तो 1 रन इस गेंद पे तो स्कोर पहुंचता हुआ 118। आई एम इशफाक अहमद पाकिस्तान बैटिंग यू बोटिंग को सोपुर। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चांस तो है, बस दुआओं की ज़रूरत है गाइस। तो 15वां ओवर अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। तो 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर अभी है 118। तो बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार है। लंबे से रनअप के साथ बैट को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे आगे शुभम बंदेरो। अच्छा शॉट, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, वाह व्हाट ए कवर है। बॉलर्स बैक ड्राइव किया और गेंद गई सीधे सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। ये कनेक्टिंग चौका, ये कनेक्टिंग ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। टुडनो भाई थोड़ा मजाक होना चाहिए, तो हंसी मजाक आता ही है। नो बॉल गई नहीं, कोई नहीं, वैस नो बॉल, वैस ताज नहीं, नो बॉल नहीं हुई।
Karnataka need 26 runs in 18 balls. Love from Anantnag. Okay, thank you. भाई कितने विकेट हो गए कर्नाटक के आउट? कर्नाटक के कितने विकेट गिरे हैं? आउट कितने विकेट हो चुके हैं? राशिक सलाम क्यों नहीं ब्रो? पता नहीं उसके बारे में, राशिक सलाम के बारे में। ब्रो नेक्स्ट मैच कब है जेके का? हम मिजोरम आसाम से देख रहे हैं। स्कोर क्या आउटमन कर्नाटका का स्कोर है, उनको जीतने के लिए 18 गेंदों में 26 रन चाहिए। और अगर जेके ये मैच जीत जाती है तो तभी ये दूसरा मैच खेल सकती है। नेक्स्ट मैच इनका हैदराबाद में होगा इंशाल्लाह। तो पैदल रसूल की ओर से एक ज़बरदस्त शॉट ऑफ साइड की जानिब से, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। गाइज थैंक यू 5 विकेट्स आउट हो चुके हैं। तो गाइज आप बस दुआ कीजिए कि कर्नाटक हार जाए, तभी नेक्स्ट मैच खेल सकती है जेके की टीम, वरना नामुमकिन है कि इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा इनको। तो स्कोर पहुंचा है 126। ये 16वां ओवर चल रहा है इस वक्त। गाइस प्लीज शेयर दिस वीडियो। नहीं गाइस इस वक्त 116 स्कोर हुआ। तो इस गेंद पे सुने फिर से इस गेंद को लेग साइड की थर्ड मैन की तरफ धकेला एक रन के लिए। तो इस एक रन की बदौलत से स्कोर पहुंचा 127 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ 15.2 आवर्स। प्लीज शेयर। इतना कूना खेला। श्रेयस राणा ने 48 रन बनाए और अब्दुल समद ने बनाए 39। और अब पैदल रसूल खेल रहे हैं और दूसरे साइड से खेल रहे हैं शुभम सिंह। हाँ वही शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे सिंगल के लिए, लेकिन नहीं, इस गेंद पे कोई रन नहीं मिला। तो स्कोर बदस्तूर 127 इनके 3 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द एंड ऑफ 15.3 आवर्स। थैंक यू ब्रो जुनेद साहब, थैंक यू जुनेद खान, थैंक यू। नो 8 GB स्कोर में ये सिर्फ खत्म था क्या? वन ओवर नहीं, आउट नहीं हुआ। परवरदिगार दीने कामयाबी, आमीन आमीन। तो ये बहुत अच्छा शॉट शुभम सिंह के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद से हमारे कैसे बाहर 4 रन। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। तो स्कोर पहुंचा 131। तो बस 4 रनों की दरकार है जेके की टीम को ये मैच अपने पक्ष में करने के लिए। अभी ये 16वां ओवर ही चल रहा है। थैंक यू फॉर रिप्लाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजा नईम एंड डार मुदस्सिर, सी यू, लव यू टू ब्रो, लव यू टू। तो आप स्कोर कौन है? बस वो क्या सुरेश रैना अभी तक विकेट कीपर है 48 रन की। और नहीं, रेलवे की टीम ने भी एक है जिसने बहुत रन किए। तो इस चौके की बदौलत से जेके ने ये मैच अपने पक्ष में कर लिया। बहुत अच्छा शॉट शुभम सिंह के बल्ले से निकलता हुआ है। तो जेके ने ये टीम मैच अपने पक्ष में करके थैंक यू ब्रो। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर ये मैच जीता हुआ। तो बस अब दुआ कीजिए कि तो 7 विकेटों से ये मैच जीता है जेके की टीम ने। बस आप दुआ कीजिए कि कर्नाटक उस तौर से हार जाए। अब बस आपकी दुआ है गाइस। वीडियो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल बस सर्च कीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है मी उबैद याकूब, यूट्यूब चैनल का नाम है। अब आपको उस पर भी लाइव आ सकते हैं। तो ये मैच जेके ने जीत लिया 7 विकेटों से आफ्टर द एंड ऑफ 16 आवर्स ये मैच जीता। कर्नाटक नीड कुनवरन से थ्रो बॉल। गाइस बस आपकी दुआ चाहिए तो तभी जीतेंगे यूपी। थैंक यू गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। ये जम्मू का है, श्रेयस रैना जम्मू का है। थैंक यू ब्रो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। अल्लाह आपको कामयाबी दे, इज़्ज़त दे, बुलंद आपका नाम बुलंद करे। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू।